नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों और दिनों के बारे में। तो 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे हम बास्योड़ा के नाम से भी जानते हैं। वहीं 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, चेटी चंद और विशेष रूप से चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन हमारे भारतीय नव वर्ष की भी शुरुआत हुई थी, तो आप सभी को भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 अप्रैल को झूलेलाल जयंती मनाई जाएगी। 11 अप्रैल को गणगौर पूजा की जाएगी, जो कि सुहागिनों के लिए बड़ा ही विशेष पर्व माना जाता है। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 17 अप्रैल को राम नवमी आ रही है। वहीं 19 अप्रैल को कामिदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 अप्रैल को महावीर जयंती का पर्व मनाया जाएगा और 23 अप्रैल को चित्रा पूर्णिमा और हनुमान जयंती विशेष रूप से मनाई जाएगी। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्यौहार। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में वक्री होकर विराजमान होंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को वे अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी समराशि मीन में और केतु अपनी समराशि कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रहों की स्थिति में फेरबदल। अब इन फेरबदल के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाता है। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि वक्री अवस्था में आ रहे हैं। 7-9 अप्रैल को ही बुध वक्री होकर अपनी नीच की राशि में पुनः जाकर बैठेंगे। अब बुध का नीच का होना आपके लिए इतना अच्छा नहीं, लग्नेश और सुखेश है। इसीलिए बुध जब आपके कर्म भाव में नीच के हो जाएंगे तो वे बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए क्रिएट नहीं करेंगे। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बुध नेगेटिव भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बुध शुक्र के साथ बैठेंगे और शुक्र हो रहे हैं उच्च के, बुध हो रहे हैं नीच के, तो नीचभंग योग बन जाएगा और इस वजह से एक न्यूट्रल स्थिति में आपकी लाइफ चलती रहेगी। क्योंकि लग्नेश का प्रभाव हमारे जीवन पर अधिक रहता है। आपके राशि स्वामी है तो सबसे ज्यादा बुध का प्रभाव रहेगा, पर यह प्रभाव बैड इफेक्ट में नहीं आएगा, बदलेगा। ये आपके लिए पॉजिटिव है। इस समय आपको धैर्य के साथ अपनी हर चीज को डील करना होगा, हर समस्या को डील करना होगा, अपने आत्मविश्वास को जगाए रखना होगा। आप जितना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, बुध उतने ही अच्छे परिणामों से आपको अवगत करवाएंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ेगा और बुध के बेहतर परिणाम भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप सोच समझ कर निवेश करें। इस समय बोलते समय ध्यान रखें, क्योंकि बुध का वाणी पर नियंत्रण होता है। इसीलिए इस समय आपको ऐसे कोई भी वर्ड्स अपने मुंह से नहीं निकालने हैं जो कि आपके अपनों को, आपके रिश्तों को आहत कर दे और रिश्तों में दूरियां पैदा कर दे। इसीलिए आपको उस मामले में थोड़ा सा सजग होकर चलना होगा। अब बुध चूंकि आपके सुखेश भी हैं, इसीलिए सुखों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर आगे बढ़ाना होगा। गलत निवेश से बचें। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचना है। माँ के साथ संबंधों में भी सावधानी रखें
उन्हें कोई ऐसी बात ना कहें जिससे इनका मन दुख जाए और आपके रिश्ते माँ के साथ खराब हो जाए। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा और योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करना होगा। बजट देखकर चलना होगा। ना तो इस समय किसी को उधार दें, न ही किसी से उधार लें। यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बुध के रिजल्ट उस हिसाब से आपके लिए ठीक रहने वाले हैं, क्योंकि बुध नीच के होकर भी नीच भंग योग बना रहे हैं, नीचता नहीं दिखाएंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित करेंगे और लक्ष्मी प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न। अब यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में यानी प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रैक्टिकल होकर चलना है। उस समय भावुकता आपके काम नहीं आएगी, उल्टा वो आपको डाउनवर्ड ले जा सकती है। इसीलिए भावुक ना हो, उस समय प्रैक्टिकली सोचें, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें अपने कार्य पर, योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करें, तो डेफिनेटली परिणाम आपको सकारात्मक मिलेंगे और फैमिली का भी सपोर्ट रहेगा। अब आ जाते हैं आपके पराक्रम भाव पर। देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि अपने से अष्टम जाकर बैठ रहे हैं। 13 अप्रैल तक सूर्य यहीं रहने वाले हैं, पर सूर्य चूंकि आपके कर्म भाव में बैठेंगे, कर्म भाव में सूर्य आपके काम को बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होगा, पर आपके भाई बहनों के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न न करें। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों में भी सजग रहें। 13 अप्रैल तक आपको रुकना है, क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य हो जाएंगे उच्च के, और उच्च के होकर आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे और यहाँ पर पराक्रमेश और कर्मेश की युति होगी। गुरु के साथ जो सूर्य की कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत शानदार सफलता दिलवाएगा। इस समय आपके अटके हुए प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और भाई बहनों के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। राजनीति में भी कोई बड़ा पद आपको इस समय मिल सकता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये समय 13 अप्रैल से आपको बहुत अच्छे परिणाम सूर्य के दिलवाएगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमी से हैं शुक्र, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, और शुक्र यहाँ पर आपके कर्म भाव में महीने के प्रारंभ में बैठ रहे हैं। शुक्र 25 अप्रैल तक आपके कर्म भाव में उच्च के होकर बैठेंगे। शुक्र का उच्च का होकर आपके कर्म भाव में बैठना आपके खर्चों को भी नियंत्रित करेगा और डेफिनेटली आपके करियर को भी आगे बढ़ाएगा। अब पहले मैं करियर की बात करूं तो करियर के भाव के स्वामी है शुक्र और उच्च के हो रहे, तो ये माँ आपके करियर में आपको बहुत अच्छा सपोर्टिव रहेगा। खासकर कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बेहतरीन परिणामों से भरा रहेगा। वहीं कलाकारों को मान सम्मान प्रसिद्धि मिलेगी, बहुत बड़े बड़े ऑफर्स मिलेंगे। इस समय आप बहुत बेहतर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। वहीं शुक्र चूंकि आपके कर्म भाव में जाकर बैठ रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं, तो इस समय काम में तो आपको सफलता मिलेगी। वहीं ये समय आपके जिज्ञासाओं को भी बढ़ाएगा, महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ाएगा। इस समय संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा। बेटियां आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी और शुक्र से रिलेटेड कार्यों में उत्तम सफलता आपको प्राप्त होगी। वहीं शुक्र चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, खर्च भाव का स्वामी अपने से 11वां बैठ रहा है, वो आपके खर्चों को बैलेंस करेगा। यहाँ पर आपके खर्चे थोड़े से नियंत्रित तो जरूर होंगे, पर चूंकि शुक्र उच्च के है तो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे। इसीलिए इस समय आपको बजट देखकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहिए, और बजट जाकर कुछ भी ना करें। बस इस बात का ध्यान रखें, तो ये समय शुक्र के बहुत ही अच्छे परिणाम दिलवाएगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ या फिर विदेश यात्रा के योग भी इस समय बन सकते हैं। तो ये है शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके षष्टम यानी रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, और मंगल शनि के साथ क्रांतिकारी योग बनाकर आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर भाग्येश के साथ जो मंगल की युति हो रही है वो भी बेहतरीन है, पर रोग भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ बैठा है, तो आपके रोगों को कंट्रोल करेगा।
आपके रक्त विकारों से संबंधित समस्याओं को समाप्त कर देगा। वहीं शत्रु भी आपसे भयभीत नजर आएंगे। कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, कर्जा माफ हो जाएगा और आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। वहीं मंगल चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना बहुत अच्छा, वो आपके लाभ में निरंतर वृद्धि करेंगे। स्थायी लाभ की आपको प्राप्त होगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा, वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और शानदार आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं सीधा आपके सप्तम और कर्म भाव पर, क्योंकि उसके स्वामी है गुरु, जो कि आपके लिए लगातार अच्छे परिणाम दिलवा रहे हैं, क्योंकि गुरु लाभ भाव में बैठे हैं। सप्तमेश अपने से पंचम और कर्मेश अपने से एक घर आगे। पर यहां पर जो सूर्य के साथ में गुरु की युति होगी, इसका फायदा आपको विशेष रूप से इस माह देखने को मिलेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति, अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। सरकारी कार्यों में अब तक जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाएगी। कोई सरकारी टेंडर आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये समय प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर मनचाही ट्रांसफर का रहेगा। बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे और इस समय का आप बहुत अच्छा सदुपयोग करेंगे। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। तो टोटली गुरु के परिणाम आपको इस माह बहुत ही अच्छे और अधिक बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके अष्टम और नवम भाव पर, क्योंकि इसके स्वामी है शनि, जो कि नवम भाव में मंगल के साथ क्रांतिकारी योग बना रहे हैं। अब यहां पर शनि और मंगल की जो युति है वो थोड़ा सा आपको और अधिक डेयरिंग बनाएगी। इस समय बहुत लंबे टाइम से जिस काम को आप करने का सोच रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे, वो कार्य हो जाएंगे। आपके बुद्धि और सामर्थ्य का आप प्रदर्शन करेंगे और इससे भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और आप अपनी सच्चाई से आगे बढ़ेंगे और आपकी सच्चाई से आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं पुलिस, सेना, नेवी जैसे जॉब में या फिर कोई जुडिशरी से संबंधित कार्यों में उत्तम सफलता के भी योग बनेंगे। कुछ काम का अगर आपको नवीनीकरण करना है तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो ये है मिथुन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला जरूर चढ़ाएं और हनुमान जयंती के दिन ये कार्य जरूर करें। शीतलाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और माता शीतला का ध्यान करें। तो ये उपाय तो आपको इस माह के व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताएं, पर यदि आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से आप अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर कुछ सही उपायों के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।